तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ़ अ बॉडी इज अनचार्ज्ड देन इट डज नॉट मीन दैट इट हैज़ नो चार्ज एट ऑल। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज्ड है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये ले लें, एक ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज्ड है। तो अब अगर ये अनचार्ज्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल से ही मिलके तो बना है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एलिमेंट्री पार्टिकल से ही मिलके बना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम से ही मिलके बना है वो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे चार्जेस होंगे ही होंगे। तो अगर कोई बॉडी अनचार्ज्ड है इसका मतलब ये होता है कि उसमें इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एक कोई बॉडी न्यूट्रल है अगर, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उस पर चार्ज ही नहीं होता है। मतलब अगर एग्जाम में मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि एन ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इट हैज़ नो चार्ज एट ऑल, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑप्शन है इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ ऑप्शन है इट हैज़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि अट्रैक्शन इज नॉट अ प्रूफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग चार्ज्ड। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों ही चार्ज्ड हैं। क्यों? क्योंकि एक चार्ज्ड बॉडी जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और इसके पास में हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट बी। अब मान लो कि ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ए क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर हमने बी को ए के पास में रखा तो होगा क्या कि हमने इंडक्शन में पढ़ा था ना कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड के पास में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें इंडक्शन होता है, उसमें पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस होता है, जिसकी वजह से चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इस बी में क्या होगा कि एक तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ जमा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है जो कि ए पर है, इसके और बी के नेगेटिव चार्ज के बीच में दूरी कम है, और इस पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में दूरी जो है वो ज़्यादा है। हमने ये भी पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव जो है वो रिपेल करेंगे। तो अब ए और बी के बीच में दो फोर्सेस लगेंगे। एक लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि होगा इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में, और दूसरा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन जो कि होगा ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी के इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में। लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में ये भी पढ़ा होगा कि जब दो मैसेस दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स कम लगता है और पास पास में होता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार उसी तरह से यहाँ पर भी जब दो चार्जेस पास पास होंगे तो उनमें फोर्स ज़्यादा लगेगा और जब दूर दूर होंगे तो फोर्स लगेगा कम। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जो हैं वो कंपैरेटिवली दूर दूर हैं और पॉजिटिव नेगेटिव हैं पास पास। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस केस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से काफ़ी बड़ा होगा, और क्योंकि वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से बड़ा होगा तो हम बोलेंगे कि भले ही ये बॉडी न्यूट्रल है, इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? बॉडी ए की तरफ। क्यों बॉडी ए की तरफ? क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो रिपल्शन के फोर्स पे भारी पड़ेगा। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि तुम लोगों ने ये डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट तुमने देखा है। कहाँ? तो देखो यहाँ।
कभी मैंने बताया ना, प्लास्टिक का स्केल या कोम को अगर हम हेयर के अगेंस्ट रब करें तो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। अब एक बात बताओ, हमने रब तो कोम्ब को करा है ना, तो कोम्ब होगा चार्ज्ड, पर क्या ये बिट्स ऑफ पेपर, इनको हमने रब करा है, इनको हमने चार्ज किया है क्या? नहीं, ये तो न्यूट्रल ही है, ये तो न्यूट्रल ही है। फिर भी कोम्ब जो है, जो कि चार्ज है, वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं? हमने थोड़ी ना पेपर को रब किया था हेड के अगेंस्ट या हेयर के अगेंस्ट, फिर भी ये अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से, कोम्ब से? तो ये प्रूफ है कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। बट ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। तो जब हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे तो वो चार्जेस जो हैं वो पोलराइज होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन पे भारी पड़ेगा, जिसकी वजह से ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगली चीज़ पे बात करते हैं। तो अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, हमको पता है कि अब अगर दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट्स अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज्ड हैं। पर अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल करें तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो दोनों चार्ज्ड हैं। तो रिपल्शन इज अ प्रूफ ऑफ बॉडीज बीइंग चार्ज्ड, बट अट्रैक्शन इज नॉट। इनफैक्ट अगर दो बॉडीज चार्ज्ड हैं और वो रिपेल कर रही हैं, मतलब दोनों पे चार्ज का टाइप जो है वो भी सिमिलर है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी या फिर दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि दो सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब ये बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि दो पॉजिटिव चार्जेस अगर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर अगर दो नेगेटिव चार्जेस हुए तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट यहाँ पर ये क्या लिखा है कि सिमिलरली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज जो हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। ऐसा कैसे होगा? तो ये पॉसिबल होगा कब? जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सटेंडेड हों और एक बॉडी पे जो चार्ज है वो दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। तो अगर दो बॉडीज हैं, ए और बी, ठीक है, अब मान लो अगर बी पे बहुत एक्सेसिव चार्ज है, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा, इतना ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ए पर भी चार्ज है पर कुछ ज़्यादा नहीं, बी के कंपैरिजन में काफ़ी कम। अब अगर हम ए और बी को पास में रखें तो आप लोग सोचोगे कि ऑब्वियसली ये रिपेल ही करना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। होगा क्या कि दोनों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ना, ए जो है ये भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पॉइंट चार्जेस तो ऑब्वियसली रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को अगर सिमिलरली चार्ज्ड हैं तो। मतलब अगर आप पूछोगे कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट, डेफिनेटली दे विल रिपेल। दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, श्योरली दे विल रिपेल। बट दो आपने मेटल के स्फीयर्स ले लिए और दोनों पे चार्ज डाल दिया, या दो प्लास्टिक बॉल्स ले ली और दोनों पर चार्ज डाल दिया, सेम टाइप का चार्ज, एक पर बहुत ज़्यादा चार्ज है, एक पर कम चार्ज है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, एक पर बहुत ज़्यादा चार्ज है, एक्सेसिव चार्ज, और दूसरे पे रिलेटिवली कम चार्ज है। इस केस में बॉडीज़ रिपेल ना करके उल्टा अट्रैक्ट करने लग जाती हैं एक दूसरे को। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं। तो देखो होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ए में ऐसा नहीं है कि ए में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या ए में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज नहीं है, ए में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, बस फर्क क्या है कि पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जब हमने बी को ए के पास रखा तो बी का ये जो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो ए के
नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाएगा और ये जो पूरे सरफेस पे, ए की पूरी सरफेस पे जो पहले पॉजिटिव चार्ज था उसको धकेलेगा पीछे, कुछ ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा पीछे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पास में। अब भले ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बॉडी बी से दूर है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन फिर लगेगा कम। आर ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है पॉजिटिव के बीच में वो घट जाएगा, और ए और बी क्योंकि पास में है, उनके बीच की दूरी कम है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब फिर से यहां पर ये जो बॉडी है इस पे चार्ज कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, बी के मुकाबले कम होना चाहिए, तभी ये बॉडी बी इतना सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस कर देगी कि भले ही ए पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, भले ही ए पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो, पर वो चार्ज इतना दूर चला जाएगा, या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो पास में इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन पे भारी पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो सिमिलरली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखना है। साथ ही साथ एक और बात, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करिएगा, एक लिंक है, वहाँ पर उस लिंक पे जब टैप करोगे तो आपको हमारे इस पूरे कोर्स के अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो दैट लिंक बेसिकली डायरेक्ट्स यू टू द ड्राइव ऑफ लर्नैक, गूगल ड्राइव पे डायरेक्ट करेगा और वहाँ से आप लोग नोट्स एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अब अगले वीडियो में हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की।